हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से भूमिका को पढ़ रहे थे। तो हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे भगवद गीता के 5 टॉपिक को। क्या क्या है वह? जीव, फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट जीव, फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान। भगवान अर्थात ईश्वर। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ये 5 टॉपिक हमने सीखे थे यस्टरडे, पिछले कक्षा में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस विषय में, आज के विषय में जाने से पहले मैं कुछ विषय अपना विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा यहाँ पर कि इस जगत में जिस विषयों को ज्ञान माना जाता है, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग हुआ या डॉक्टरी, क्या ये वास्तव में ज्ञान है? तो उत्तर होगा नहीं। ये केवल एक क्राफ्टमैनशिप है। क्राफ्टमैनशिप मतलब केवल कुछ कारीगरी है। कुछ कारीगरी है ये बस। ये वास्तव में ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वो है जिसके द्वारा व्यक्ति का मोह नष्ट हो, तो मोह भय ये सब नष्ट हो, वही वास्तविक ज्ञान है। तो आप देख सकते हैं कि जिन कार्यों को करके हम हमें एक भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, और फिर आगे भी वैसे ही कार्य करते जाएंगे तो और निम्न योनि प्राप्त हो जाएगी, उससे उसमें कोई डाउट नहीं है। तो व्यक्ति उन्हीं कार्यों में लगा पड़ा है और उन्हीं को ज्ञान मान रहा है। ये बहुत अच्छा उपादेय वस्तु है। तो ये वैसे ही हुआ जैसे किसी को कफ है, किसी को ठंड लग गई है, तो वह और ज़्यादा आइसक्रीम और ये वो ठंडा वस्तु खाता रहेगा, दही खाएगा, वो खाएगा, तो फिर वह और ज़्यादा बीमार होता जाएगा। दैट मीन इसका मतलब यह है कि वह सचेतन नहीं है। इज इन इग्नोरेंस। वे अज्ञान में है कि मुझे कफ है, कोल्ड है, तो मुझे ये सब खाना नहीं चाहिए। तो व्यक्ति को सचेतन होना होगा। तो जो व्यक्ति अज्ञान में है, वे ही इन चीज़ों को ज्ञान मानेगा वास्तव में। तो ये बात है। तो पढ़ते हैं। आज आज बहुत सुंदर विषय है। तो ईश्वर अर्थात परमेश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। तो इसके पहले हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे कि इस 5 टॉपिक जो वास्तविक, तो वास्तव में ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि भगवान के विषय में जानना, और जीव, हम हमारे साथ भगवान का क्या संबंध है, हम वास्तव में हमारा तत्व क्या है, हम है कौन, ये भी तो पता लगे। तो जीव, प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति कैसे भगवान के निर्देशन में कार्य कर रही है, और काल के द्वारा कैसे भगवान सब कुछ को नियंत्रण कर रहे हैं, सब कुछ में परिवर्तन ला रहे हैं। काल क्या है, टाइम क्या है, और आखिरकार कर्म, कर्म क्या है, किस कर्म के द्वारा व्यक्ति मुक्त होगा जगत से। तो ये वास्तव में ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो इस विषय में व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करके इस भवबंधन से छूट जाता है, और वे भगवान के पास चला जाता है। ये बात है। तो हम आगे पढ़ते हैं। ईश्वर अर्थात परमेश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। तो पहली बात, चेतना क्या है? चेतना वह है जो कि आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण ही चेतना है। आत्मा का गुण क्या है? कॉन्सियसनेस। आत्मा का गुण ही चेतना है, मीन्स चेतना। तो कॉन्सियसनेस को संस्कृत में बताया जाता है, मीन्स चेतना को संस्कृत में बताया जाता है ज्ञान शक्ति।
ज्ञान शक्ति क्या है? आई एम, आई एम एग्जिस्ट, मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। ये आप देख पा रहे हैं कि यस, आई एम एग्जिस्टिंग, मैं, मेरा एक अस्तित्व है। ये आप एक फील कर पा रहे हैं, यस आई एम एग्जिस्ट। तो इसे कहते हैं ज्ञान शक्ति, कि मैं हूँ, मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं हूँ। तो इसे कहते हैं ज्ञान शक्ति। इसी ज्ञान शक्ति को अब ये जो मैं हूँ की चेतना है, ये लिमिटेड है। मेरी चेतना मेरे तक ही लिमिटेड है। क्या आप, ये संभव है कि जिस फ़ोन से आप अभी कथा सुन रहे हैं, उस फ़ोन में भी आप अपनी इस चेतना को डाल दें, फ़ोन में भी चेतना आ जाए? ऐसा हो सकता है? उत्तर होगा नहीं। फ़ोन में चेतना को आप नहीं डाल सकते। आप फ़ोन के द्वारा सुन रहे हैं, फ़ोन चेतन नहीं हो जाता। आपका जो स्मार्टफ़ोन जो भी जिससे भी आप सुन रहे हैं, तो ये चेतना केवल हम तक ही लिमिटेड है। मतलब आप तक ही, नॉट हम। आप तक ही लिमिटेड है। या मैं बोल रहा हूँ तो मेरी चेतना मुझ तक ही लिमिटेड है। मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझ में आ रहा है। कुछ कुछ आप अगर कुछ भी कुछ तो वो आप तक है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो मेरी चेतना मेरे तक लिमिट है, आपकी चेतना आप तक ही लिमिटेड है। अब भगवान की जो चेतना है, भगवान का जो ये ज्ञान शक्ति है, भगवान की ज्ञान शक्ति सब में इन्फ्यूज्ड है, सब में है, सब में संचारित है। भगवान की ज्ञान शक्ति सब में है। मतलब मैं अपने शरीर के सुख दुख के विषय में जानता हूँ, आप अपने शरीर के सुख दुख के बारे में जानते हैं, किंतु भगवान, आप, मैं, मेरे, आपके और मेरे सारे जितने जीवात्मा है, सबके शरीर में क्या सुख दुख वह भोग रहा है, सबके शरीर की ज्ञाता है भगवान। जहाँ सबके शरीर के विषय में चेतन है, कॉन्शियस है। तो भगवान हुए परम चेतन। तो ईश्वर अर्थात परमेश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। वे ही सुप्रीमली कॉन्शियस। जैसे आप कॉन्शियस है ना, आप चेतन है ना, अभी क्लास हो रही है। तो ये जो कॉन्शियसनेस ये बस लिमिटेड है, किंतु भगवान की जो चेतना है वो वह पूरी पूरे जगत में फैली हुई है, सारे जीवों में फैली हुई है भगवान की चेतना। भगवान परम चेतन है। ही इज सुप्रीमली कॉन्शियस। बेसिकली चेतना मीन्स अ पर्सन। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में हम गाते हैं, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिण। ये जो निर्विशेषवादियों का जो नारा है कि भगवान भगवान कोई नहीं है, बस निराकार, सब कुछ निराकार, नहीं। वे कभी, भगवान एक व्यक्ति है, एब्सोल्यूट इज सेंसिएंट। एब्सोल्यूट इज सेंसिएंट। एब्सोल्यूट सेंसिएंट मीन्स क्या? परमेश्वर है इंद्रियानुभूति से युक्त, वे परम चेतन है। एब्सोल्यूट इज सेंसिएंट। परमेश्वर एक व्यक्ति है। तो एब्सोल्यूट अर्थात परमेश्वर परम चेतना से युक्त है। ये मीन्स, चेतना मीन्स अ व्यक्ति, अ पर्सन। अ पर्सन एक व्यक्ति को बुझा समझाता है, रेफर करता है यहाँ पर। चेतना का मत चेतना। अब परमेश्वर है परम चेतन, सुप्रीमली कॉन्शियस, सभी के शरीर के विषय में जानते हैं, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। इज सुप्रीमली कॉन्शियस। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। तो अब हम सभी जीवात्माएं भगवान के अंश होने के नाते हम भी चेतन हैं। हम में भी चेतन है, चेतना है कि हाँ, क्लास हो रही है, मुझे सुनना है, मुझे समझना है। ये चेतना है हम में। ये चेतना है कि अ, हम कॉन्शियस हैं कि, आप ये थोड़ा सा विचार करने का प्रयास कीजिए कि हम ये नहीं कहते कि मैं हाथ, हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंखें। तो ये जो शरीर से हम आइडेंटिफाई इतने करने लग जाते हैं
कि हम ये भूल जाते हैं कि हम कॉन्शियस हैं, और हम अचेतना, चेतना से रहित होना जिसे कहते हैं, उस तरह से कार्य करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने ज़्यादा अ, डूब गए हैं, इतने ज़्यादा भौतिक कार्य में लिप्त हो गए हैं कि हम अपने आप को ही, अपनी चेतना को ही हम भूल जाते हैं कि हम चेतन हैं, हम कॉन्शियस हैं। वो ही भूल जाते हैं। कैसे? क्योंकि हमें ये लगता है कि इस वस्तु उस वस्तु के बिना हम नहीं जी सकते। तो ये हुआ ना मूर्खता, मूर्खता वाली अज्ञान का कार्य, मूर्खता वाला काम है कि हम सोच रहे हैं कि इस वस्तु के बिना, उस वस्तु के बिना हमारा नहीं चलेगा। तो ये अनकॉन्शियस हुआ कि हम चेतना से युक्त हैं, और हमें केवल चेतन वस्तु ही सुखी कर सकती है। ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो जीव भगवान का अंश है, जो भगवान परम चेतन है। जैसे अ, सूर्य का किरण, सूर्य में आप देखेंगे, उसमें प्रकाश और अग्नि है। और सूर्य के एक कण में, अर्थात इसको अग्नि बोला जाए तो अच्छा रहेगा, सूर्य एक पूरा अग्निपिंड है। तो अग्नि में प्रकाश है, उसमें गर्मी है। इसी तरह से अग्नि के एक चिंगारी में भी प्रकाश है, गर्मी है। क्या ये संभव है अग्नि से, अग्नि के चिंगारी को अलग कर देना? संभव नहीं है। तो इसी तरह से भगवान से जीव को कभी अलग करना संभव नहीं है। तो जिस तरह से अग्नि में गर्मी और प्रकाश है, उसी तरह से चिंगारी में भी गर्मी प्रकाश है। उसी तरह से अब पूरा जो विभू भगवान ईश्वर है, परमेश्वर, परम चेतना स्वरूप, उनमें चेतना है, इसलिए हम में भी चेतना है। बट मेन चीज़ है कि हम इतने ज़्यादा देह में, इतना ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं देह के कार्य में, केवल देह के कार्य में, कि हम भूल जाते हैं कि हम चेतन हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी बताए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम कॉन्शियस, देन यू विल बिकम कृष्ण कॉन्शियस। पहले तो आप चेतन होइए, फिर आप कृष्ण चेतना से युक्त होंगे। ये बात बताया जाता है। तो चेतन होना मतलब पहले हम सचेत हो, ये कि सच में मैं भौतिक कार्य में इतना ज़्यादा लिप्त हूँ, मुझे धीरे धीरे भौतिक कार्य को कम करना चाहिए, और चेतना से युक्त जो कार्य है, मुझे मनुष्य की तरह कार्य करना चाहिए, और धीरे धीरे भगवत सेवा में नियुक्त होना चाहिए, जिसके द्वारा मैं परम चेतन से युक्त हो सकूं। परम चेतन से लगे रहने के वजह लगे लगे रहने के कारण से हम फिर से अपने चेतना को वापस पा सके। आप कहेंगे चेतना क्या ढक गई? नहीं था पहले, नहीं, चेतना ढक गई थी, अभी ढकी है पूरी तरह से। अभी हम पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं रहते हैं। कभी कभी देखेंगे जब करते करते भी बोल रहे हैं, सोचिए इतने ज़्यादा अनकॉन्शियस है, बोल रहे हैं सीरियस सो जा रहे हैं, तो हुए ना अनकॉन्शियस। कोई सोचिए, मैं अब कथा करते करते सो जाऊं, क्या होगा? अरे प्रभु जी सो गए। तो ये बहुत एम्बरेसिंग होगा कि नहीं? अरे क्या हो गया? तो अब जब करते करते नींद आ जा रही है, क्योंकि चेतना अभी पूरी तरह से वैसा नहीं है, चेतना ढकी हुई है। वी हैव टू एडमिट इट कि हाँ, सच में हम बीमार हैं, सच में कैसी दशा है, बोलते बोलते सो जा रहे हैं। तो इसलिए तो जरूरी है, इस चेतना को शुद्ध करने की बहुत जरूरी है। तो ये बात समझना भी बहुत जरूरी है कि हम चेतन हैं, हम जितना ज़्यादा चेतन वस्तु के कार्य करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है। एक भक्त बता रहे हैं कि हम सो ही नहीं जाते, सपना भी देखने लग जाते हैं। जय जय हो। अच्छा है। तो अच्छा है कि आप वहां पर बिस्तर नहीं लगा लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कॉन्शियस हुई है। हाँ, धीरे धीरे कॉन्शियसनेस में आई है। एक्चुअली मैं भी इस कुछ अपना भी बात कुछ करना चाहूँगा कि पहले जब 2-3 साल पहले ऐसे जब करता था, पहले तो मैं भगवान के सामने जब करता था, भगवान के ऑल्टर के सामने, अपने घर की बात कर रहा हूँ, जब करते करते वही सो गया कब।
वही सो गया भगवान के सामने। फिर देखा अरे 6 बज गए, 4 बजे उठा था, जब करने के 2 घंटा सो के 4 बज गए, 6 बज गए। तो फिर चलो उठ गया, उठ के फिर थोड़ा जप करता हूँ। तो इतनी ज्यादा चेतना तब डल थी तो क्या ही बताएं। तो ये सब धीरे धीरे हम जितना भगवान अपने चेतना से युक्त कार्य करेंगे, उतना ही हमारी चेतना वापस आएगी। हम चीज़ों को समझ पाएंगे, चीज़ों को देख पाएंगे। बेसिकली जगत में हमें सोचवाया नहीं जाता है। सोचवाया मतलब सोचा हमें, हमें सोचने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। सब कुछ रेडीमेड सा किया गया है, सब कुछ रेडीमेड। कुछ सोचने के लिए बाध्य ही नहीं किया जाता है। और जब भगवत गीता की क्लास में आते तो हम कुछ सोचते हैं, हाँ सच में हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम चेतन है, चेतन प्राणी है, मुझे चेतना से युक्त कार्य करना चाहिए। पूरा दिन भर केवल भौतिक कार्य में नहीं लगा लेना चाहिए। रेडीमेड मतलब वो जो कार्य जिसमें कोई सोच विचार नहीं करना पड़ता है। आजकल की पढ़ाई में क्या कुछ सोच विचार है? ज़्यादा कुछ कुछ सोच विचार नहीं है, सब कुछ रेडीमेड। मीन्स सारे एग्ज़ाम भी उसके आंसर क्वेश्चन सब बता दिया जाता है, ये सब वो। और ये वो बुक्स आ गए, यहाँ से आएगा प्रश्न आएगा, तो सब कुछ रेडीमेड है। तो वो तो है ही रेडीमेड, और साथ साथ उसमें तो चेतना के विषय में कोई चर्चा नहीं होती। पूरा दिन केवल भौतिक चीज़ों के विषय में। जैसे कि मैं देखता हूँ आजकल, अभी तो ये फील होता है कि सच में मेरी चेतना डाउन हो रही है। तो इतना तो फील हो पा रहा है, इतनी तो प्रगति हो चुकी है कि अब अभी ये फील कर पाता हूँ कि जब भौतिक कार्य तो कुछ भी, अब तो शरीर में है, शरीर के कार्य तो करना पड़ता है। तो उसमें जब ज़्यादा अभिनिवेश हो जाता है तो तुरंत अलार्म बजने लग जाता है, अरे चेतना डाउन हो रही है, चेतना डाउन हो रही है। चलो जप करो, जप करो, जप करो। या कथा सुनो, ये करो, सब फोन वगैरह स्विच ऑफ करके कथा सुनो। अरे नहीं तो इतना ज़्यादा परेशान करते हैं ये लोग, ये वो, फिर उसमें ही मती चली जाती है। तो इसलिए व्यक्ति को सायं प्रातः गृणान भक्त्या, सायंकाल और प्रातः काल इतना ज़्यादा अपने आप को बिजी नहीं कर लेना चाहिए कि अब बिल्कुल भी चेतना से युक्त कार्य करना ही व्यक्ति बंद कर दे। ऐसा हो सकता है कि आप कृष्ण भावना में आकर भी, कृष्ण चेतना में आकर भी चेतना के ही कार्य ना करें, पूरा दिन आप अचेतन की तरह कार्य करने लगे, तो कैसे आप कृष्ण चेतन से युक्त होंगे? तो दैट इज द फार अवे, वो तो बहुत दूर की बात होगी ना। ऐसे लोग हैं, सब कुछ हो जाता है उनका, दीक्षा वगैरह सब कुछ हो गया, पूरा दिन भर अपने व्यापार के कार्य में लगे पड़े हैं। तो व्यापार का जो कार्य है या नौकरी वगैरह है, पूरा दिन भर लगे रहना, तो केवल देह के लिए कार्य हुआ। उससे क्या होगा? उससे चेतना और ज़्यादा ढकता जाएगा, और ज़्यादा ढक जाएगा, और ज़्यादा हम डल होते जाएंगे। तो कैसे व्यक्ति कृष्ण चेतन से युक्त होगा? तो एटलीस्ट व्यक्ति को अपने आप को थोड़ा सा अपने आप के लिए टाइम देना चाहिए, अपने लिए टाइम देना चाहिए कि नहीं, मैं इस टाइम केवल कृष्ण चेतना से युक्त कार्य करूँगा, और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। कुछ दिन पहले तो मैं थोड़ा सा तंग आ गया था, मैंने सब कुछ ऑफ कर दिया था, फ़ोन वगैरह सब कुछ स्विच ऑफ करके अब सब जप करते हैं अच्छे से। एक्स्ट्रा जो भी चैंटिंग करते थे, सब अच्छा लग रहा था। ओह, व्हाट अ रिलीफ। तो एटलीस्ट इतना तो लग रहा है कि अब रिलीफ लगता है। हाँ, तो क्या है। तो यही अंत, क्या पढ़ रहे थे? तो जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है। तो आप ये समझ गए कि जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। ये इस बात पर मैं बता रहा था कि हम चेतन चेतन है किंतु कार्य कर रहे हैं अचेतन जैसे। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है। किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है। और किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता।
और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। तो यहाँ पर दो बात बताई गई है कि जीव और प्रकृति। फर्स्ट टॉपिक तो हमने सीखा परमेश्वर भगवान के विषय में, जो परम ईश्वर है, परम चेतना से युक्त है। दूसरी बात जीव, जीव है भगवान की तटस्था शक्ति जो तट में रहती है। और मटेरियल एनर्जी मीन्स बहिरंगा शक्ति, एक और बहिरंगा शक्ति है और हम बीच में हैं, तट में हैं, और एक तरफ कृष्ण है। तो हमें ये चूज करने की शक्ति है कि हम कौन किस तरफ जाएं, या हम अचेतन अर्थात माया को चूज करें या कृष्ण को। तो जीव इस तटस्थ शक्ति, उस विषय में मैं इंडल्ज नहीं करना चाहता हूँ इस कथा को। इतना बात समझना समझना चाहिए कि हम भी भगवान की शक्ति हैं, हम इंजॉयर नहीं हैं, हम पुरुष नहीं हैं। इतनी बात समझना चाहिए, हम पुरुष नहीं हैं। पिछले क्लास में इस विषय में बहुत जोर दिया गया था कि हम प्रकृति है, भगवान की शक्ति है। और प्रकृति मतलब स्त्री स्वरूपा, अर्थात वह अपने सत पति के सेवा में ही सुखी रहती है, सेवा में ही। तो हम, हमारा नित्य स्वरूप ही है कि हम भगवान के नित्य दास है, हमारा सेवक स्वरूप है। तो सेवक होने के नाते हम सेवक होकर ही सुखी होंगे। किंतु एक गलत फहमी बन गई है कि हम जगत के नियंता बनेंगे, जगत में एक स्थान प्राप्त करना है ना, एक प्रेस्टीज प्राप्त करना है। 10 लोग सलाम ठोकेंगे तब ना एक सीना चौड़ा होगा, ऐसा लोग चाहते हैं ना। हाँ, गाड़ी गाड़ी होगी, बंगला होगा, गाड़ी से उतरेंगे, 10 लोग देखेंगे, फोटो खींचेंगे। ऐसे लोगों की क्या क्या नहीं इच्छाएं होती हैं। तो क्या ये सब भगवान होने की इच्छा है ना। तो इस तरह से जीव कभी सुखी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीव का स्वरूप ही है कि वह भगवान, वे प्रकृति है, वे स्त्री स्वरूपा मीन्स नॉट स्त्री मीन्स नॉट वुमेन, स्त्री स्वरूपा मीन्स सेवक के रूप में। कई लोग कैसे कैसे अर्थ ले लेते हैं, नॉट नो, स्त्री स्वरूपा मतलब वुमेन नॉट वुमेन, सेवक के रूप में। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है बस सेवक लेने के लिए, सेवक अर्थ को लेने के लिए। प्रकृति मीन्स शक्ति है, भगवान की शक्ति है हम। तो जीव भगवान की शक्ति है, तो हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तभी हम वास्तव में सुखी हो पाएंगे। तो अब कुछ लोग हैं जो कृष्ण चेतना में आते हैं और बाहर से आते हैं और कुछ इस तरह की बातें करने लग जाते हैं कि तुम जब सिद्ध हो जाओगे तब तुम भी परम चेतन हो जाओगे, परम चेतना से युक्त हो जाओगे। तो इस तरह के बाहर से कुछ लोग आकर बाहर से यहाँ वहाँ से सुनकर, यहाँ वहाँ से सुनकर इस तरह से कहने लग जाते हैं। ये बात गलत है, ऐसा कभी संभव नहीं है। ये बार बार हैमरिंग की जा रही जाएगी कि हम प्रकृति स्वरूप प्रकृति है, हम कभी पुरुष नहीं बन सकते हैं। और अर्थात हम चेतना से युक्त हैं, किंतु हम परम चेतन नहीं हो सकते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। जीव वैसे भी भगवान से बैर विमुख होकर कि मैं कंट्रोलर होऊंगा, मैं भोक्ता बनूंगा, इसलिए तो दुख भोग रहा है। मैं भगवान भगवान बनने की इच्छा है जीव की कि मैं सुप्रीम कंट्रोलर होऊंगा, मैं केंद्र में रहना चाहता हूँ। तो वैसे ही भी वे दुख भोग रहा है। और फिर इस तरह से वे मोहित हो जाए कि मैं जब सिद्ध हो जाऊंगा, मीन्स सारे इंद्रियों को जीत कर जो भी सिद्ध होने की जो प्रणाली है उसे करके व्यक्ति अगर ये गोल ले ले, रख ले कि मैं भगवान बन जाऊंगा, परम चेतना से युक्त हो जाऊंगा, तो वो और ज्यादा वह भगवान के प्रति अपराध तो करेगा ही, जो कि वह हो भी नहीं सकता है वास्तव में। तो फिर वास्तव में वह और ज्यादा मोहित होता जाएगा और कुछ फायदा नहीं होगा उसका। भगवान खुद खुद भक्त बन के आ रहे, खुद सेवक बन के आ रहे हैं। हाँ, कि सेवक होना कितना आनंददायक है। जो सेवक भगवान की सेवा करता है मीन्स भगवान के भक्त, वह भगवान से ज़्यादा सुख अनुभव करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, भक्त के रूप में आते हैं, भक्ति रस को आस्वादन करने के लिए। भक्ति रस में कितना सुख है। तो प्रश्न को लास्ट में ले लेते हैं, अंत में। तो तो
भक्ति रस का सुख लेने के लिए भगवान आ रहे हैं, तो हम हमारा तो कहना ही क्या, हमें तो और ज़्यादा, हमारा तो स्वरूप ही है कि हम स्वरूप हैं। तो कितना अच्छा है ना कि हम भगवान के दास हैं, जो भगवान खुद आ रहे हैं दास बनने के लिए, दास और अपने आप को भक्त के रूप में आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो हम तो ऑलरेडी तो हम भगवान के सेवक हैं, बस उस तरह के कार्य करना है। तो मेन बात है कि हमें सुखी होना है। तो सुखी कैसे होंगे? सुखी भगवान की सेवा करके होंगे। दैट इज द मेन पॉइंट। भगवान हो के कैसे झमेला हो जाएगा, और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जितना ज़्यादा पावर पोजीशन मिलता है उतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ये बात है, मैंने देखा है। आई कैन फील इट। थोड़ा बहुत जो पोजीशन मिला, जो भी कुछ मैंने तो देख लिया। सच में थोड़ा सा पोजीशन पावर मिलता है तो लोग पीछे पड़ जाते हैं कि इसको क्यों मिले। देन लोग जेलस ही करते हैं, बहुत जलते हैं ये सब कुछ। तो वास्तव में ये बहुत झंझट वाला काम है, भगवान बनना, ये बनना। यद्यपि जीव कभी हो नहीं सकता है, फिर भी वो भगवान के प्रति इस तरह से अपराध करता है, मैं भगवान बनूंगा, भगवान बनूंगा, जो हो नहीं सकता है वास्तव में। तो ये बात है। लेकिन भगवान, तो इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसे चेतना, ये पढ़ लिए थे। तो ये सब भ्रामक सिद्धांत है और कुछ नहीं। वह चेतन तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है, बताया जाएगा या बताया गया है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ वह चेतन है, जैसा कि जीव भी है। लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई। हिंदी पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि ये तो सिंपल चीज़ है, किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हम, ये यहाँ पर जो बात बताई गई है क्षेत्रज्ञ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्षेत्रज्ञ? क्षेत्र मीन्स फील्ड, खेत। एग्रीकल्चर खेत तो पता ही होगा, जो खेत खेती की जाती है, धान की खेत। उसी तरह से हमारा ये जो शरीर है, ये खेत है, ये एक फील्ड है। और इस फील्ड के ज्ञाता, इस शरीर के ज्ञाता मैं, और मैं अपने शरीर के ज्ञाता हूँ, और आप आपके शरीर के ज्ञाता है। आपको आपको आपकी भूख मिट गई है या नहीं, या आपको भूख लग रही है नहीं, ये मुझे कुछ पता नहीं है, मैं पता नहीं लगा सकता हूँ। या मुझे भूख लग रही है नहीं नहीं, या मुझे कैसा लग रहा है, मेरे शरीर में क्या सुख दुख है, वो आप नहीं समझ सकते हैं। ऐसा कहते हैं ना, अरे छोड़ो आप तुम नहीं समझ सकते मेरे दुख की बात, मेरे दुख के विषय में तुम नहीं समझ सकते। तो वो वैसे भी नहीं समझ सकता, आपको बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी नहीं समझ सकता है। ये एक्स्ट्रा करके बोलने की किसी को ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप अपने शरीर के ज्ञाता है, वह अपने शरीर के ज्ञाता है। तो ये बोलने के क्या आशय है कि आप नहीं समझ सकते, वो नहीं समझ सकता है। ये प्रैक्टिकल है, कैसे समझेंगे? एक व्यक्ति, मैं केवल अपने शरीर तक लिमिटेड हूँ, और आप अपने शरीर तक लिमिटेड हैं। तो हाँ, हमारे सुख दुख को कोई और दूसरा व्यक्ति कैसे समझ सकता है? यद्यपि वो कुछ आपको एम्पैथी देने के लिए बता दे कि हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे दुख का, मैं समझ रहा हूँ। हंसते में वो घंटा समझ रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है। कोई किसी के दुख सुख दुख को नहीं समझ सकता है। हाँ, एक एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ ऐसे मैंने दुख भोगा था, अब उसको भी वैसे ही दुख मिल रहा होगा। एक हम अंदाजा लगा लेते हैं, बस इतना तक करते हैं। किंतु हम पूरा प्रॉपरली नहीं समझ सकते कि वो कितना दुख भोग रहा है या कितना सुख उसे मिल रहा है, जो कुछ भी व्यक्ति। अब ये होगी हमारी अवस्था। अब जो परमेश्वर है मीन्स भगवान, वे सभी खेतों के मालिक हैं। आपके इस खेत के, मेरे खेत के, मीन्स खेत मीन्स सभी शरीर के ज्ञाता है। सभी के शरीर में क्या दुख सुख दुख चल रहा है, भगवान जानते हैं।
क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। मुझे भी क्षेत्रज्ञ जानो, मैं सभी खेतों के मालिक हूँ। सर्व क्षेत्र से भारत, सभी क्षेत्र के विषय में मैं जानता हूँ। किनके शरीर में क्या सुख दुख चल रहा है, किनके मन में क्या विचार चल रहा है, सब मैं जानता हूँ। तो अब यहाँ पर अब जो बात बताई गई है, वे प्रत्येक अर्थात वे मीन्स भगवान जीव के प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। तो आप पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, हाँ, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में क्यों वास करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि जीव जो इस जगत में फंसा हुआ है, वो भोग तक नहीं कर सकता है भगवान के सहनसन के बिना। भगवान जब तक उस कार्य को सैंक्शन नहीं करते, सैंक्शन समझ रहे हैं, कार्य को सैंक्शन सैंक्शन करना, अनुमति देना या उसको शक्ति देते हैं, भगवान सब कुछ करते हैं, जीव बस इच्छा करता है। तो भगवान जब तक उसके कार्य को सैंक्शन नहीं देते हैं, वो जीव कुछ करने के लिए समर्थ नहीं है। वास्तव में जीव कुछ करने के लिए समर्थ नहीं है, वो कुछ बस कुछ इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, बस इच्छा करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, बाकी सब भगवान करते हैं। अपने भगवान देखते हैं कि अच्छा ये जीव ये भोग इच्छा किया है, ठीक है, देखते हैं इसके पूर्व जन्म के कर्म कैसे हैं, तो इसकी इच्छाएं फुलफिल होगी। तो इस तरह से भगवान सभी जीवात्माओं को, चाहे वो जैसा भी हो, उसके इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उसके कर्म के अनुसार, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। तो इस तरह से जीव भोग करते 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 एक जन्म आते आते उसने कुछ भक्तों की संगति की, और फिर अब कुछ संगति करके वो उसकी मन में इच्छा जागृत हो गई, और दुख भोग कर करके अब उगता गया, अरे इसमें तो अब बिल्कुल सुख नहीं है, इससे कुछ कुछ तो कुछ इससे कुछ तो बेटर कुछ होगा जगत में। अब ये दुख से बिल्कुल परेशान हो गया, इससे मैं बस छोड़ो ये सब, कुछ ना कुछ कुछ हायर वो ढूंढता है, पता नहीं है उसे, वो ढूंढता है, उसके मन में एक जिज्ञासा, एक क्वेश्चन, एक जिज्ञासा जागृत हो जाती है कि इससे कुछ ना कुछ तो, इससे कुछ तो बेहतर कुछ ना कुछ तो होगा। तो भगवान इसलिए हृदय में बैठे रहते हैं, कब जीवात्मा इच्छा करेगा कि कब ये इस भोग से उगता आएगा, इसलिए भगवान बैठे रहते हैं। भगवान बस देखते ही ये अच्छा ठीक है, भोगे भोगे भोग करो भोग करो, ठीक है, अच्छा अब प्रश्न कर रहा है ये कि ठीक है, इससे कुछ बेटर है, इससे कुछ बेटर है, तो फिर भगवान उसको बुद्धि देते हैं, हाँ जाओ भक्तों की संगति करो, तो तुम्हें बहुत अच्छा बट बेटर चीज़ मिलेगा, इससे बेटर क्या, इस बेस्ट चीज़ मिल जाएगा। तो जीव जब इस तरह से अनादि काल से बहिर्मुख होकर, हाँ अनादि काल मीन्स अनादि बहुत जन्म तक वैसे घूम कर हमें ये मौका मिला है वास्तव में, तो भगवान उस समय तक वेट करते हैं, भगवान सारे भोग इच्छा को पूर्ण करते हैं, साथ साथ उस समय तक वेट करते हैं कब ये मेरी तरफ देखेगा, कब ये मेरी तरफ देखेगा। तो इस समय के लिए भगवान वेट करते हैं, इसलिए भगवान हृदय में रहते हैं, छोड़ते नहीं, ठीक, भगवान किसी को जीव को छोड़ते नहीं, सबके हृदय में बैठे हैं, कब ये मेरे और मुड़ेगा और मुझे मेरे और देखेगा, ध्यान देगा, मैं हूँ इसमें। तो भगवान इसलिए वेट करते हैं, सबके हृदय में है। तो इस तरह से अ, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। ये बात, ये मानसिक गतिशीलता समझ रहे हैं वर्ड, मानसिक गतिशीलता क्या है? मानसिक गतिशीलता मतलब थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये है साइकिक मूवमेंट, यह है जीव की साइकिक मूवमेंट, मानसिक गतिशीलता, थिंकिंग करना, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, सोचना, अनुभव करना, और फिर इच्छा करना। तो इन सब के विषय में भगवान परिचित है, आप क्या सोच रहे हैं, और अ, क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या सुख अनुभव कर रहे हैं, क्या दुख अनुभव करते हैं, और क्या फिर
इच्छा करते हैं कि मैं भगवान की सेवा करूँगा या इंद्र तृप्ति करूँगा, भोग करूँगा, तो भगवान देखते हैं, भगवान इन इन चीज़ों के विषय में परिचित रहते हैं। तो समझ रहे हैं, मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं, क्या मतलब भगवान इन तीनों चीज़ों के विषय में अवेयर हैं कि हाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, सब जानते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमें क्या नहीं भूलना चाहिए, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान हृदय में बैठे हैं, वे देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं या नहीं। और ये हम भूल जाते हैं बार बार, भगवान के बारे में हम बार बार भूल जाते हैं कि भगवान देख रहे हैं सब कुछ। कोई तो एक भक्त बता रहा था मुझे कि वे कुछ गलत काम करने ही वाले थे। हाँ, कुछ गलत, कुछ मीन्स बहुत ही गलत था, कुछ गलत काम करने वाले थे। तुरंत उनके मन में कुछ विचार आया, देखो ये पाप है, ये पाप काम मत करो, ये पाप है। वो व्यक्ति मुझे बता रहा था, भक्त बता रहा था कि मेरे हृदय में ऐसे कोई बोल रहा था कि देखो ये पाप है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पाप है। तो मैंने वो पाप काम नहीं किया। तो आप देखेंगे कि अगर आप पायटी से युक्त हैं, पर्याप्त पुण्य 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 है आप में के हृदय आप में है, आपके अकाउंट में, तो भगवान आपको कभी कभी इस तरह से बुद्धि देते हैं, देखो ये पाप है, ये मत करो। मन में एक इंस्पिरेशन देते हैं भगवान, ऐसा है, देते हैं या यस, ये पाप है, ये मत करो। तो भगवान जानते हैं हम क्या सोच रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, या क्या इच्छा करते हैं, सब के विषय में जानते हैं। हम ये भूल जाते हैं, भगवान के बारे में भूल जाते हैं। मेनली यहाँ पर जो ये बात बताई गई है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। प्रभुपाद जी मेनली जो कृष्ण भावना में आए हैं, जो भक्त हैं, जो जो व्यक्ति ये भगवत गीता को पढ़ रहा है, उसे बोल रहे हैं। जिनको भगवान के विषय में पता नहीं है, उनके लिए नहीं है, स्पेशली हम इस्कॉन के भक्तों के लिए ही, मतलब जो जो इंक्विजिटिव हैं, जिनको इतनी बात समझ में आ गई, तो उनको मेनली भगवान हमको बता रहे हैं कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा था कि इसमें इस्कॉन में जो आने का जो मनोभाव है, वो व्यक्त किया गया है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें भगवान को कैसा लग रहा है, वे भगवान सब जानते हैं, भगवान देख रहे हैं। तो हमें बहुत सचेतन होना है कि कोई भी कार्य करने से पहले कि भगवान को कैसा लगेगा ये कार्य करने से, क्योंकि भगवान को पता है, भगवान सचेतन है, वे हृदय में है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान हृदय में है, कोई भी कार्य करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि इससे भगवान को कैसा लगेगा। ये बात है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। ये भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। एक प्रकार का शरीर त्याग करने के बाद वह दूसरे शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते हैं तथा पहनते रहते हैं। इस विषय में जाने से पहले इतना तक समझना चाहिए हमें। इतना तक समझते हैं, फिर इस पर जाएंगे। तो जीव के हृदय में भगवान है, नियंता के रूप में है। अब जीव जो भी इच्छा करता है, उस तरह से भगवान सैंक्शन देते हैं। ठीक है, तुमने ये भोग करने की इच्छा की, ओके। तो भगवान क्या करते हैं, देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैंने ये इच्छा की कि मैं ये क्लास दूंगा, आपने ये इच्छा करी है कि मैं ये क्लास, भगवत गीता का क्लास सुनूंगा। तो अब भगवान देखते हैं, अच्छा, ये क्लास देना चाहता है, ठीक है, मैं इसको
अब भगवान प्राण को एक्टिवेट करते हैं। प्राण मीन्स प्राण शक्ति। प्राण शक्ति को एक्टिवेट करते हैं। फिर प्राण शक्ति, प्राण मन इंद्रियों को चालित करता है। यद्यपि मुझे लग रहा है कि मैं देख रहा हूँ, किंतु मुझे पता नहीं मैं कैसे देख रहा हूँ या कैसे बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। या आपको भी पता है कि आप कैसे कार्य करते हैं? अगर आपको प्रश्न किया जाए कैसे कार्य कर रहे हैं, आप भी, आपको भी पता नहीं कैसे हो रहा है, पता नहीं। और सो आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर व्यक्ति का हृदय इनफ प्योर हुआ है तो वो ये इस बात को देख पाएगा। ही विल रियलाइज इट ऑल्सो। वो इस बात को अनुभव भी कर पाएगा। वास्तव में ये जो पढ़ाई जो की गई थी, बताया गया था ये नर्वस सिस्टम वो करता है, तो आपने ये पढ़ा था वो कुछ नर्वस सिस्टम का तो कुछ था ऐसे कुछ, फीडबैक नियंत्रण फीडबैक कुछ था, सर्किट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो कुछ मैं भूल गया, जो भी हो अच्छा है भूल गया। तो उसमें हजारों हजारों अ, इंद्रियों के विषय में बताया गया है। क्या बता रहे हैं? तो आपने पहले के क्लासों में पढ़े होंगे कि ये इस नर्वस सिस्टम के द्वारा ये होता है, वो नर्व के द्वारा ये होता है, तो वास्तव में ये सब बस एक ज्ञान ही था, बस एक अज्ञान ही था। वो पढ़ के चले गए थे, पढ़ तो लिए थे क्योंकि बस एग्जाम देना था, किंतु वास्तव में आप देखेंगे कि हम देख कैसे रहे हैं, सुन कैसे रहे हैं, या कैसे समझ भी लेते हैं चीज़ों को। तो ये बस हम इच्छा करने के लिए स्वतंत्र हैं, बाकी कार्य भगवान करवा देते हैं। दैट इज अमेजिंग बात। अमेजिंग मीन्स अमेजिंग। ये जो आपको ये मौका मिल रहा है भगवत गीता के इस इंट्रोडक्शन को सुनने के लिए भी, या भगवत गीता के प्रवचन को सुनने के लिए, या मुझे पढ़ने के लिए ये जो मौका मिला, ये भगवान, मैंने तो बस इच्छा किया, अब भगवान सैंक्शन देते हैं। अच्छा ठीक है, इसने इच्छा किया, अच्छी बात है। और जब हम इसको भगवान की सेवा में इन्फ्यूज़ करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान स्पेशल मर्सी करते हैं। तो बात मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि हम बस इच्छा करने के लिए स्वतंत्र हैं। इच्छा करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, बाकी पूरी तरह से हम डिपेंडेंट हैं भगवान पर, पूरी तरह से निर्भरशील है। और जीव बस मोहवश अज्ञान की वजह से वे सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वे बार बार वो उसे जन्म लेना पड़ता है, ये जो मैं कर रहा हूँ इसके द्वारा। तो यहाँ पर एक चेतना दी जा रही है कि बस जो कुछ कार्य है वे भगवान करवा रहे हैं। इट्स गिव्स यू वेरी मच रिलीफ कि सारे काम तो भगवान करवाएंगे। मैं ये बार बार हम ये सुनते नहीं तो भूल जाते हैं कि तब हम प्रभावित हो जाते हैं, दुख, हम शोक में पड़ जाते हैं, मोह में, शोक भय होता है कि ये कार्य ठीक से होगा या नहीं होगा, अरे कर तो लिया, अब कैसे होगा, या ये क्या ठीक से होगा ना। तो भय रहता है मन में। तो इस विषय में भय नहीं करना चाहिए, भय या संकोच नहीं करना चाहिए। हमें अपना कार्य करना चाहिए, अपने कार्य करने के लिए पूरी तरह से एंडेवर करना चाहिए। अब बाकी काम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अब छोड़ो, भगवान जो करवाएंगे वो करेंगे, वह बाकी सब जो हमारे माथे पे लिखा है वो होगा ही, भगवान पे छोड़ देना चाहिए। कार्य करने की इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु कार्य कैसे होगा उसके फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, वो भगवान करवाएंगे ना। इच्छा करने के लिए हमें पूरी तरह से अपने एंडेवर को करना चाहिए, ये बात है, बाकी भगवान करवाते हैं। तो जीव ये बार बार भूल जाता है कि भगवान हृदय में है, भगवान करवाएंगे। तो पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने, एंडेवर मतलब, एंडेवर मतलब आप समझ लीजिए, हमारी हिंदी थोड़ी वीक है, हम इंग्लिश यूज़ करेंगे कभी कभी। तो एंडेवर मीन्स प्रयास करना, एक अच्छे से उसमें कार्य करना। आप कार्य कीजिए, इच्छा कीजिए, बस भगवान बाकी कार्य करेंगे। तो संकल्प करना, तो पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है,
और लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रिया में उलझ जाता है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो किसी भी कार्य करने के पहले हम इच्छा करते हैं, और उस इच्छा के द्वारा वो इच्छा करते हैं, और इच्छा प्लस संकल्प, संकल्प शक्ति प्लस मैं यहाँ पर भूल रहा हूँ, कुछ तो था यहाँ पर। यस, इच्छा करते हैं प्लस संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, ये दो चीज़ जब आपस में मिल जाता है तब ये कर्म में बदलता है कि नहीं? आप कुछ इच्छा किए, पूर्व के संस्कार थे, तब वो आप कार्य कर पाए, ये बात है। तो इस तरह से वह का क्रिया और प्रतिक्रिया में बदल जाता है। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका पूर्व का संस्कार बना हुआ है। और कोई भी कार्य हम करते हैं, इच्छा किए ठीक है, मैं ये करूँगा, मैं ये क्लास सुनूंगा, तो इसका एक इम्प्रेशन आपके चित्त में पड़ा। जैसे आप खाते खाते पर अपने कॉपी पर कुछ लिखेंगे, उसका इम्प्रेशन पीछे के पेजों में भी चला जाता है, पिछले के। तो उसी तरह से हम कोई भी कार्य करते हैं, उसका इम्प्रेशन हमारे चित्त में पड़ जाता है। ये बात हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे आप कुछ खाए, जो चीज़ आप कभी खाए ही नहीं, उसके विषय में कभी विचार नहीं आएगा। जैसे मैंने कभी अ, नशीले वस्तु का सेवन कभी नहीं किया अपने जीवन में। इतना तो बता सकते हैं। तो उसकी इच्छा कभी नहीं आएगी। किंतु हम जिन चीज़ों का सेवन किए हैं, जिन चीज़ों का संपर्क किए हैं, उसी के विषय में संकल्प होगा, संकल्प विकल्प होगा, ये करना है, वो करना है, तो उसका संस्कार मन में पड़ा है, ये बात है। तो इस तरह से हम भिन्न भिन्न कार्य, क्रिया और प्रतिक्रिया में उलझ जाते हैं। तो एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा शरीर ग्रहण करता है, जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते और पहनते हैं। इस प्रकार जब आत्मा देहांतर कर जाता है, उसे अपने विगत पूर्व कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप सब तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो, और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। तो अब आप पूछेंगे, सतोगुण में स्थित होकर व्यक्ति कैसे समझेगा कि उसे कौन से कर्म करना चाहिए, या वह अ, अपने कर्म फलों को चेंज कैसे कर सकता है? तो आपके मन में प्रश्न उठेगा, व्यक्ति सतोगुण में स्थित होकर कैसे कर सकता है? तो देखिए, जब व्यक्ति कुछ अपने जीवन में इंद्रियों को नियंत्रित करता है, सतोगुण का सेवन करता है, मोड ऑफ गुडनेस, तब वह देख पाता है कि हाँ, सच में ये जो अ, पदार्थ के जो काम है, जो देह के जो कार्य है, उससे मुझे सुख नहीं मिल रहा है। मैं केवल चेतना से युक्त होकर जो कार्य करता हूँ, जो चेतन कार्य है, मीन्स जो भगवान के कार्य हैं, वो ही करके मैं सुखी हो रहा हूँ। तो व्यक्ति जब सतोगुण का सेवन करेगा, वो प्रश्न कर पाएगा। पहले तो वह सतोगुण में स्थित होगा, तो वह प्रश्न करेगा कि हाँ, मुझे भोगों से सुख नहीं मिल रहा है। जितना शरीर की आवश्यकता है वो तो है, ठीक है, किंतु अब उससे ज़्यादा अब लेने का भी मन नहीं करेगा। कभी कभी ये संस्कार बस हम भोग कर बैठते हैं, पूर्व के संस्कार वश। किंतु आप नियमित रूप से सत्वगुण का अनुशीलन कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, तो आपसे कदाचित अगर भोग हो जाए आपके साथ, तो आप देखेंगे, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या गलती हो गई, इतना ज़्यादा क्यों खा लिया, या कुछ ज़्यादा कुछ सो लिया। सो जाएंगे ज़्यादा तो फिर भी आपको मन में प्रश्न होगा, अरे इतना ज़्यादा सो गया, टाइम वेस्ट हो गया। तो ये सत्वगुण का आपने अनुशीलन किया है, इसलिए ये आपके मन में होगा, गिल्टी फील हो गया, अरे ऐसा क्यों कर लिया, वैसा क्यों कर लिया। तो बेसिकली सत्वगुणी मीन्स एक पात्रता, जिस पात्र में अ, आप बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति कर सके। वैसे तो ये बात बताई गई है, जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस विषय को बताते हैं
कि दूध लेने गए हैं, अब आप बोलेंगे पॉकेट में दूध दे दीजिए, तो दूध अब पॉकेट में दूध लेके होगा? उसके लिए एक लोटा चाहिए ना, एक कुछ पात्र होना चाहिए ना। तो इसी तरह से व्यक्ति जब सत्वगुण का अनुशीलन करता है, तो वहाँ से वह भगवान की भक्ति बहुत तेजी से प्रगति करता है, वो उसको धारण कर पाता है। चित्त सत्वगुणी होगा तो हमारे चित्त में जो भगवान की बातें हैं वो टिकेगी, ये बात है। तो इसलिए बताया जाता है, और व्यक्ति अगर मोड ऑफ पैशन में ज़्यादा रहता है, मीन्स रजोगुण का सेवन करता है, तो उसका बहुत चित्त बहुत कठोर होगा, उसमें इम्प्रेशन पड़ेगा नहीं। जो भगवान की जो भी कथा सुनेगा वो टिकेगा नहीं, कान में टिक रहा है कुछ, ऐसे बोलते हैं ना प्रभु जी हमारे, तो कान में नहीं टिकेगा कुछ। जैसे मैं पहले जब पहला भागवतम मेरा क्लास था, मुझे बस वो श्लोक का कुछ जो गायन वही अच्छा लगा था, बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आया था। बस कुछ हिंदी बोला बोला जा रहा था इतना, और वो श्लोक जो अच्छा लगा था, श्लोक का गायन, और कुछ समझ नहीं आया, मैं बस सुन रहा था, सृष्टि तत्व पढ़ाया जा रहा था। सेकंड कैंटो, सृष्टि तत्व, ये बात थी मेरी। तो उस समय चित्त का ऐसा वैसा हालत था, रजोगुणी। तो यदि वह ऐसा करता है, अर्थात सत्वगुण का अनुशीलन करके अपने चित्त को ऐसा कर लेता है, तो वह कर्म को बदल सकता है, मतलब तब वह भगवान की भक्ति करके पूर्व कर्म के पूर्व कर्म को तो नाश कर ही देता है, साथ ही साथ वे भगवान की ओर बढ़ जाता है, मुक्त होने लग जाता है, ये बात है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं और साथ साथ भक्ति भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है, कुछ तो रेगुलेशन चाहिए। इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने साथ साथ रेगुलेशन भी बताए हैं, और साथ साथ भगवान का नाम जप आदि ये सब। तो यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है, इसलिए हमने यह कहा है कि पांचों, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में ये चार शाश्वत हैं और कर्म शाश्वत नहीं है। तो वी विल स्टॉप इट हियर, हम यहाँ पर रुक जाएंगे। अगली कक्षा में हम इसके बाद विषय चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, निताय गौर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हरे कृष्ण।